टी-सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। आप लोग ने खूबसूरत अल्फाज से हमें बहुत हौसला अफजाई दी है। कराची आर्चडाइसिस में ये बहुत खूबसूरत बात है कि हम सब मिलजुल कर रहते हैं। पोप फ्रांसिस ने होली मंथ ऑफ रमज़ान के नाते से एक पैगाम भेजा था। He says, let us join in extinguishing the fires of hatred, violence and war and instead light the gentle candle of peace. समझ आती है। एक बात जो कि इन दिनों में मुझे बहुत तकलीफ़ दे रही है, and I know I have to do something। मैंने जब अखबारों में ये खबर पढ़ी कि एक बंदा जिना हॉस्पिटल में बीमार था, वहाँ से निकला, चुपचाप नेटी चेटी तक पहुँचा और उसने छलांग मार कर अपनी जान दी। ये वाक़ई में मुझको उन दिनों से परेशान कर रही है कि हम पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं। एंड दिस इज़ माई रिक्वेस्ट, हम सब आज मिल बैठ कर, मुझे कुछ करना है एंड आई एम गोइंग टू गो टू माई कम्युनिटी एंड से वी नीड टू डू समथिंग। लेकिन मैं आप सब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे गरीब लोगों के लिए हमें पाकिस्तान में कुछ करना है, क्योंकि कुछ लेवल तक हद से ऊपर जा रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड आई होप यू विल एंजॉय द फूड। कायद ने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस इलेक्शन कैंपेन में जो नारा दिया था तमाम पाकिस्तानियों के लिए कि चुनो नई सोच को। अब वो नई सोच इस सियासी घुटन में, इस नाउमीदी में, जहाँ मजहबी अक़लीत बहुत सारे चैलेंजेस का शिकार हैं और पाकिस्तान का जो आम गरीब है जो बहुत ज़्यादा नाउमीदी का शिकार है, उसमें जब हम बिलावल भुट्टो जरदारी के इस स्लोगन की बात करते हैं, इस अप्रोच की बात करते हैं कि चुनो नई सोच को, तो फिर उसमें समझ नहीं आती। लेकिन आज ठीक एक माह पहले 23 फरवरी को जब उन्होंने सिंध असम्बली में एक गैर मुस्लिम डिप्टी स्पीकर का अनाउंस किया था, तो फिर इस मुल्क के तमाम शहरियों की समझ में आई कि बिलावल भुट्टो किस नई सोच की बात है। जो आज अफ्तार रखी गई थी कैथलिक चर्च के हवाले से, कैथलिक चर्च की तरफ से, ये एक बहुत ही अच्छा एक कदम है कि जितनी भी तमाम यहाँ पर मज़ाहिब मसालिक हैं उन सब ने मिलकर जो है वो आज यहाँ पर अफ्तार का उसमें शिरकत की। अफ्तार डिनर में एक मोहब्बतों के साथ, एक दूसरे को कबूलियत के साथ, एक दूसरे की जो भी मजहबी शनाख्त है उस शनाख्त को सामने रखते हुए सब ने ना सिर्फ इकट्ठे अफ्तार की, इकट्ठे खाना खाया, मोहब्बतें बांटी। और जो अभी 2 रोज़ पहले नौरोज़ का त्यौहार गुजरा है उसकी मुबारकबाद दी। आने वाले कल जो है जो दिवाली का त्यौहार आ रहा है, होली का त्यौहार आ रहा है, उसकी मुबारकबाद दी। फिर चंद दिनों में जो है वो ईस्टर होगा, फिर हम रमज़ान शरीफ का जो है वो मुबारक महीने में से गुज़र रहे हैं, आने वाली ईद है। तो तमाम मज़ाहिब ने अपने अपने मजहबी अकायद के मुताबिक जो है वो उसको सामने रखते हुए उसमें शिरकत की और सबको इसमें समझता कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो इस साल इलेक्शन की जो अपनी कैंपेन की बुनियाद रखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनो नई सोच को, तो वो नई सोच, उस रवायती सोच को उन्होंने ख़त्म किया था और इस मुल्क में बसने वाली जितनी भी इकाइयाँ हैं उनका कोई भी मज़हब हो, किसी भी नस्ल से ताल्लुक़ हो, किसी भी ज़ुबान से उनका ताल्लुक़ हो, उन सब को ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी की बुनियाद पर, जिसमें उनका ये मानना है, ये प्रैक्टिकल एक एक्टिविज़म का हिस्सा है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, हक़ के हुक्मरानी में तमाम इकाइयों को जो है वो शमूलियत और शराकत का मौका फ़राहम किया है। आज का जो इफ्तार है, डिनर हुआ है,
मैं कैथोलिक चर्च के आर्गेनाइजर को बहुत सारी मुबारकबाद देता हूँ। तो उन्होंने आज हमारे पाकिस्तान के 23 मार्च के हवाले से जो एक बड़ा दिन है, हमारा कौमी दिन है, उस दिन रखा है। मैं पूरे पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देता हूँ यूम पाकिस्तान की। और आज के इस प्रोग्राम आपने भी देखा है, हमारे ये ऑनरेबल मीडिया के दोस्तों, तो एक गुलदस्ता बना हुआ था जिसमें सब मज़हब के लोग इस प्रोग्राम में शरीक हुए। उसमें हमारे मुस्लिम भाई थे, हमारे हिंदू बिरादरी थे, हमारे क्रिश्चियन भाई थे, हमारी सिख बिरादरी थे, हमारे भाई मज़हब उसके लोग थे। तो मैं समझता हूँ तो कायदे आज़म का जो विजन था वो भी यही है, और हमारे चेयरमैन साहब मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का यही विजन है। तो इंटरफेथ हारमोनी को सबसे ज़्यादा प्रमोट करें, मजहबी हमायंगी को ज़्यादा हम प्रमोट करें। वैसे सिंध अमन की धरती है, सूफियों की धरती है, पूरा पाकिस्तान में सूफी हैं। तो हमारे सूफीज़म का यही मैसेज है, तो हम आपस में मजहबी रवादारी रखें और अमन और भाईचारे का जो पैगाम है उसको प्रमोट करें। आज जो प्रोग्राम हुआ है तो उसमें एक वाज़ेह तस्वीर, एक वाज़ेह मैसेज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तरफ से पॉजिटिव इमेज आएगा। तो हम पाकिस्तान के कौमी दिन पे पाकिस्तान में जितने भी मज़ाहिब के लोग रहने वाले हैं वो एक साथ हैं। मैं आपके तसल्सल से ये भी बात कराना चाहता हूँ, तो हालिया दिनों में हमारे जो फौजी जवान जो बेटे शहीद हुए, हम उनको सलाम पेश करते हैं, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। ऐसे मौक़ों में हम अपने जवानों को नहीं। कल हमारी हिंदू कम्युनिटी का बहुत बड़ा त्यौहार होली। होली अमन का नाम है, मोहब्बत का नाम है, प्यार का नाम है। आपको देखते होंगे रंगों का त्यौहार है। रंग कुदरती तौर पे एक अमन और मोहब्बत का निशानी होती है। जैसे कुदरती तौर पे मुख्तलिफ फूलों के मुख्तलिफ कलर होते हैं, तो उसकी जो ब्यूटी है ना वो यही है, वो जहाँ भी निखरते हैं फैलते हैं तो अमन और प्यार देते हैं। और होली हमारे इस त्यौहार पे मैं पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जहाँ भी हिंदू कम्युनिटी रहती है उनको एडवांस में होपी हेली कहता हूँ। थैंक यू। सिर्फ इफ्तार डिनर के हवाले से ये कहूँगा कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आपस में मिलजुल कर इफ्तार पार्टी हो या ईद हो या क्रिसमस हो या दिवाली हो, इन सब को मिलकर मना सके ताकि दूसरे ममालिक तक हमारे ये मैसेज पहुँच सके कि पाकिस्तान में जो भी लोग रहते हैं वो अमन और सलामती से रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मेरा नाम काशिफ एंथनी है और मैं इंटरफेथ डायलॉग जो कैथलिक चर्च की एक कमीशन है, मैं उसका कोऑर्डिनेटर हूँ। आज का दिन जो है वो हम लोगों ने इफ्तार जो था अरेंज किया था कैथलिक चर्च की तरफ से। तो उसमें हमारे मुसलमान बहन भाई, हमारे क्रिश्चियन बहन भाई जो दोनों ही कम्युनिटीज़ रोज़ा रख रहे हैं, रोज़ा के जो है दिन चल रहे हैं, तो हमने एक सोचा कि हम मिलजुल के रोज़ा खोलें। तो इट वाज रियली ब्यूटीफुल कि हमारे जितने भी गेस्ट आए उसमें तमाम मज़ाहिब के लोग थे। और हम चाहते हैं कि तमाम मज़ाहिब जो हैं वो मिलजुल कर अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। और अगर आपने देखा होगा, नोट किया होगा, तो हमारे बैनर पे भी हम लोगों ने लिखवाया, लेट्स come together, let's join our hands together and work for diversity, work for our country. Thank you very much.